भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फजा में जहरीली गैसों का अखराज 90% से भी कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल करके दुशंबे से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मनसूखी की मजम्मत। वजीर खारिजा का सिंतास मुआहिदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, कश्मीरियों को इस तस्वाबे राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालिसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम राय सालिसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल बाकायदा कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फर्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज हैं। कौम को मिसाइल नहीं, फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। ज़ायदुल मयाज शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले की शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में इसराइली फ़ौज की सुबह से जारी बमबारी में 70 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में बड़े इसराइली हमलों में बोरेज पनाहगुज़ीन कैंप में 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
इसराइली वजीर आजम का गजा जंग बंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। नेतन्याहू ने इसराइली मगवियों के अहले खाना को जंग बंदी की तस्दीक कर दी। इसराइल ने हमास के अहम मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, अमरीकी मीडिया का दावा। चिश्तिया में वाटर सप्लाई कनेक्शन लगाने पर तनाज़ा, बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया मुबैना तौर पर वाटर सप्लाई कनेक्शन लगाने पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानेवाल में रेलवे पुल का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक रेलवे एहलकार जाम बहक, मुसाफिर खातून जख्मी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पुल गिरने के वाक़े का नोटिस, 3 अफसरान मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। पानी की सूरत हाल अलार्मिंग हो चुकी है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों ने बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। जब वाटर मीटर्स लगें और बिल आएंगे तो लोगों को समझ आएगी कि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की महक में माहौलियात को पानी ज़ाया करने से बचाने के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखने की हिदायत। अमरीकी जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तुलबा पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। विफाकी अदालत के मुताबिक फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भी तुलबा का दाखिला जारी रख सकती है। तर्जुमान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि बैनुल-अक़वामी तुलबा और स्कॉलर्स हमारी तालीमी रिवायत का कलीदी हिस्सा हैं। तुलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। गजा सीज फायर के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए। जंग बंदी पर मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। और कौमी हीरो अर्शद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्शद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी यशवीर सिंह ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। अर्शद नदीम के बाद कौमी एथलीट यासिर सुल्तान भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा।